नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर में बैठे अपने जो साड़ीज़ के फैब्रिक होते हैं, जो कि ओल्ड साड़ीज़ है या कोई ऐसी भी साड़ी जिसे आप लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं अब, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक जो आपके पास पड़ा है, ओल्ड हो चुका है और अब आप लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो घर बैठे आप अपने घर को उन फैब्रिक्स के हेल्प से कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ सोफ़ा कवर, कुछ मेरे बनाए हुए टेबल रनर्स और कुछ कुशन कवर्स। इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी एक क्रिएशन जो कि है एक मेरे पास में बेडशीट हुआ करती थी जो कि बहुत मोटी थी और उसके साइड्स के जो कॉर्नर थे वो घिस गए थे। मतलब कि आपने देखा होगा ना, कभी कभी थ्रेड्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। तो मैंने क्या किया, उसका जो साइड उसके फ्लावर्स, मतलब अंदर तो फ्लावर प्रिंट था चोकोर स्टाइल में और साइड में इस तरह के ये वाइट बॉर्डर थी। तो मैंने क्या किया, उसकी सारी जो वाइट बॉर्डर है वो निकाल ली, कट कर दी और उसके बाद में जॉइंट लगाकर, ये देखिए यहाँ पर जॉइंट लगाकर दोनों साइड में इस तरह से एक शॉल के स्टाइल में इसको क्रिएट किया। और ये मैंने एक लंबा सा चौकोर स्टाइल में फैब्रिक बना दिया जो कि एक शॉल की तरह लगता है। और इसके ऊपर जो ये वर्क आप लोग देख रहे हैं, ये जो वर्क होते हैं बेसिकली हम लोगों को लहंगा के ऊपर बहुत सारे मिलते हैं। तो मैंने एक फैब्रिक था लहंगे का, उसकी उसका कुर्ता बनवाया था, उसमें ये फैब्रिक थोड़ा बच गया था। तो जो इसकी बॉर्डर्स थी, लेसेस थी, तो मैंने इसके ऊपर लेकर और स्टिच कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर सच में कोई काम किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे एज ए साड़ी के ऊपर वियर कर सकते हैं, आप देखिए, और स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के साथ भी, सर्दी में, विंटर्स में, या कुर्ती के साथ आप स्टाइल कर सकते हैं इसे। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको यूज़ करने के। देखिए कितना प्यारा है। और ज़्यादा नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने घर में एज ए रनर भी यूज़ कर सकते हैं। बेड पे जो बेड के ऊपर से एज ए बेड रनर के स्टाइल में आप इसे डाल सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इसको यूज़ करने के। तो इस तरह से आप अपने घर में बना कर रख सकते हैं। और ये एक तरीके का वेस्ट मटेरियल था जिसे अभी बहुत ही खूबसूरती से हम लोग बना सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे अंदर की तरफ इस तरह है, तो अगर आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, जैसे कि आप साड़ी के ऊपर स्टॉल लेने के लिए इसे बनाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक लाइनिंग देनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो थ्रेड्स है वो छुप जाए। तो ऑफ वाइट कलर का ही आप फैब्रिक लेकर अंदर लाइनिंग भी दे सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा वर्क अभी पेंडिंग है, तो मैं इसके ऊपर लाइनिंग देना ज़रूर सोचूंगी इसके लिए कि लाइनिंग भी देनी है इसमें। जैसे कि इस फैब्रिक में मैंने लाइनिंग दी हुई है। ये देखिए, ये भी मेरी एक साड़ी का फैब्रिक था सेकंड। इसके ऊपर जो ये बूटे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक साड़ी थी जिसके बूटे थे और वो साड़ी तो ख़राब हो चुकी थी, फैब्रिक घिस चुका था। ये मैंने इसका जो वर्क है वो निकाल लिया था। सेम इसी तरीके का ये कुछ रनर है और इसके अंदर ये जो टसल्स होते हैं साड़ी के, जो साइड में पल्लू पर लटके होते हैं, ये टसल्स मैंने निकाल दिए थे और इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए। और यहाँ पर भी मैंने इसे लगा दिया है, दोनों तरफ लगा दिया है। तो इसे भी आप एज ए स्टॉल ले सकते हैं, एज ए टेबल रनर ले सकते हैं। और ये कॉटन की साड़ी थी, अंदर मैंने लाइनिंग दी है प्रॉपर तरीके से। और ये टेबल रनर बहुत खूबसूरत लगता है। अगर टेबल रनर नहीं तो आप ऐसे भी इसे ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। साड़ीज़ के ऊपर आप इसे वियर कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ बेड रनर के स्टाइल में कैसा लगता है बिछने के बाद में। सबकी क्लिप आपको दिखा दी जाएगी। इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मेरे पास बेडशीट पड़ी थी और एक फैब्रिक था। ये फैब्रिक जो था वो ओल्ड नहीं था, वाइट कलर का जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक था, एक तरीके के, मतलब सिंथेटिक था, कॉटन नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो बेडशीट थी उसके कॉम्बिनेशन का और इसको मिलाकर हमारा जो ये सोफ़ा था, इसके ऊपर हम लोगों के पास में कुशन कवर्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसके कुशन कवर्स बनाए जाएं। और मैंने इस बेडशीट को लेकर कुशन कवर्स बनाए। और जो आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइनिंग चौकोर कलर के जो स्क्वायर शेप में मैंने यहाँ पर जो क्या बोल सकते हैं इन्हें, कुछ भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने जो ये ऐड किए हैं, जो फैब्रिक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है
स्क्वायर शेप में, वो मैंने उस बेडशीट का ऐड किया है ताकि जो मतलब कॉम्बिनेशन में आ जाए। उसका जो सोफे का कवर है और जो कुशन कवर है दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाए। दोनों की पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। और डिज़ाइन में मल्टी तरीके से आप कुशन कवर्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिंपल ही तरीका हम लोग यूज़ करें। आप कैसा भी अपना थॉट से बहुत अच्छे अच्छे कुशन कवर्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो इस तरीके से मैंने आपको जो पहले वाली बताया था कि मेरे पास फ्लावर का बेडशीट थी फ्लावर वाली, उसके साथ में जो फैब्रिक अंदर का बचा था फ्लावर वाला वाइट कलर का, तो मैंने बना लिया था टेबल रनर, या आप कोई भी शॉल तरीके से उसको कह सकते हैं। लेकिन जो अंदर बाहर का फैब्रिक था वाइट कलर का, उसके अलावा जो अंदर फैब्रिक बचा था फ्लावर वाला, उसका मैंने क्या किया है, उसका मैंने बनाया है एक तरीके से उसको पूरा वैसे के वैसे ही मैंने निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी बेडशीट थी, किंग साइज थी, मैंने उसको अंदर से वैसे के वैसे निकाल लिया। और इस कपड़े को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए टेबल कवर, हम लोग यूज़ करते हैं डाइनिंग टेबल का। ये बहुत ही अच्छा कवर बन गया है और ये इतना मोटा कपड़ा है कि आप इसे एज ए कवर यूज़ करते हैं तो ये डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। स्पेशली मुझे डाइनिंग टेबल पे ये कवर जो है वो बहुत पसंद है। तो गंदा भी होता है तो आप इसे एक रात पहले पानी में भिगो दीजिए, सर्फ में भिगो दीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, नेक्स्ट डे बिना किसी मेहनत के वॉश हो जाता है। और बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छा लगता है, आपके घर में डिसेंट लगता है। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी एक सिल्क की साड़ी थी जो मैं पहनती थी, फिर उसके बाद में उसका एक थ्रेड था वो खिंच गया था, जिसकी वजह से वो आप जानते हैं पूरी साड़ी में थ्रेड्स इस तरह से मतलब दिखने लग जाते हैं, फिर वो साड़ी गंदी लगती है क्योंकि वो खराब सी लगने लग जाती है। इस तरह से मेरी एक साड़ी थी जो इस तरह से दिखती थी कुछ, और अब वो ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मुझे उसका रीयूज़ करना था क्योंकि उसका कलर बहुत प्यारा था और मेरे को वो साड़ी पर्सनली बहुत पसंद थी। तो मैंने क्या किया, हमारा जो दीवान सेट है जो ड्राइंग रूम में रखा रहता है, मैंने उसके लिए दीवान सेट बनाया। इसके बीच में जो ये फैब्रिक मैंने डाला है, बेसिकली साड़ी का जो कपड़ा था वो थोड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि इतना सारा कपड़ा यूज़ करना था। इसके लिए मुझे अभी दो जो मसन जिन्हें बोलते हैं गोल तकिए, वो भी बनाने हैं, उनके कवर भी बनाने हैं। जब भी वो बनेंगे मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी, बट रिसेंटली मेरे पास यही थे। मैंने 5 कवर्स बना दिए हैं, कुशन कवर्स। उसके साथ में मैंने ये एक, इसके नीचे मैंने लाइनिंग दी है। पतली पुरानी बेडशीट्स जो आपके पास पड़ी होंगी उनके साथ इसमें लाइनिंग ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो चलती नहीं है ज़्यादा दिनों तक। तो अगर आपको मजबूती से काम करना है तो हमेशा कोई भी चीज़ बना रहे हो डेलिकेट फैब्रिक के साथ तो उसके नीचे लाइनिंग ज़रूर दीजिए। उससे वो जो कपड़ा है वो मोटा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें लाइनिंग दी, जिसकी वजह से क्या है, खिसकती भी नहीं है बेडशीट जब आप इस पे बैठते हैं सब लोग। और दिवाली के टाइम में ये बेडशीट बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे घर में बहुत प्यारी लग रही थी। और इस तरह से आप बेडशीट्स बना सकते हैं नए नए स्टाइल से। यहाँ पर बीच में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया है, अगर आपके पास पड़ा हो, ये ब्लाउज पीस पड़ा था मेरे पास एक्स्ट्रा जो कि यूज़ नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और कलर कॉम्बिनेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जो हम लोगों के मतलब अगर थोड़े डार्क कलर्स है उनके साथ थोड़ा लाइट यूज़ कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करेंगे तो वो फिर चीज़ अच्छी नहीं लगती है दिखने में ज़्यादा, क्योंकि रूम आजकल घर बहुत छोटे होते हैं सभी के, 3 BHK या 2 BHK 1 BHK जैसा भी होता है। फ्लैट्स में बेसिकली रूम्स छोटे होते हैं तो ज़्यादा डार्क कलर अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका घर जो है वो थोड़ा छोटा लगेगा, उसके साथ साथ वो इतना निखर के नहीं आ पाता। लेकिन अगर आप बैलेंस में लेकर चलेंगे डार्क को और वाइट, मतलब थोड़े जो लाइट कलर्स होते हैं उनको, तो आपका घर भी बहुत सुंदर लगेगा और जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी दिखने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही अगर आपके पास में ऐसे मतलब पिलोज हैं या ऐसे कुशन्स हैं जो कि यूज़ नहीं होते हैं और अब आप उनसे डेली कुशन से बोर हो चुके हैं, उनके पर्टिकुलर उनके साइज से बोर हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत गंदे हो गए हैं, तो आप क्या कीजिए, उनका फैब्रिक कट करके उनका जो फॉर्म है, जो भी उनमें रुई है वो बाहर निकाल लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए उस रुई को और उसके बाद धूप में उसे सुखा दीजिए। उसके बाद जब वो सूख जाए तो नई उसी साइज़ का या उससे अच्छा कुछ साइज़ आप जैसा बनाना चाहते हैं,
जैसे कि मेरे को नॉर्मल रेगुलर पिलोज बनाने थे और रेगुलर कुशन कवर बनाना था, तो मैंने क्या किया, वो उसी शेप में उसको कट करके एक इस तरह के कुशन मतलब पिलोज बनाए और बहुत फ्लफी हो जाते हैं, फिर वो जैसे कि फ्लैट हो जाते हैं, वो वापस से फ्लफी हो जाते हैं। तो मेरे को एक तो चाहिए था फ्लैट, क्योंकि जब भी आप सोते हैं तो ज़्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए आपके तकिए और ज़्यादा फ्लफी भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती है। तो इसलिए बहुत फ्लैट सा तकिया मुझे बनाना था, जो कि प्योर कॉटन का था, देसी जो कॉटन होती है उसका था, रुई का था, और जो दूसरा था वो फाइबर का था। तो मतलब मैंने एक तो फाइबर का बनाया, वो थोड़ा मोटा मोटा है, हैवी हैवी सा लगता है दिखने में, और जो दूसरा है वो थोड़ा पतला है, जो कि हम लोग सोने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने इनको तो सिल लिया एज इट इज़, आप सिल दीजिए पूरा अच्छे से, देख लीजिए आप, पैक कर दिया इस तरह से। उसके ऊपर मैंने एक कवर लिया वाइट, क्योंकि जब भी क्या होता है आप वाइट के ऊपर कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे कि कोई भी आप कवर चढ़ाते हैं जिसके अंदर आपने लाइनिंग नहीं दी है, तो वो क्या होता है कि उसका जो कलर है वो कंट्रास्ट, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, फैब्रिक पतला होता है तो वो नीचे का जो तकिए का जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर दिख रहा होता है, तो फिर वो इतना निखर के नहीं आता। तो इसलिए आप जब भी अपने जो कुशन कवर्स होते हैं, अपने जो भी पिलो कवर्स हैं, उनके नीचे वाइट हमेशा रखा कीजिए, जिससे आपका जो भी डिज़ाइन है, जो भी आप बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे से निखर के आए। मैंने यहाँ पर मेरे जो भी कुशन कवर्स हैं सबके लिए एक बेस कवर बनाया हुआ है, और ये मैंने सोफ़ा के कवर्स में भी किया हुआ है, देख लीजिए आप। और ये मैंने मेरे जो मतलब फैब्रिक वाले जो मैंने अभी बनाए थे पिलो कवर, उनके अंदर भी यही किया है। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आप कोई प्लेन बेडशीट बिछाते हैं उसके ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब कभी आपके जो पिलो कवर्स हैं गंदे हो जाते हैं और अभी आपको हटाना पड़ता है, और कोई आपके घर में आया हुआ है या कुछ भी है, तो भी बहुत डिसेंट लगते हैं देखने में, क्योंकि एकदम वाइट है। और आजकल ऐसे जो कुशन कवर्स हैं, इस तरह की जो फैब्रिक है, मतलब पिलो कवर्स के, वो मिलने बहुत टफ होते हैं, और 500 रुपये के कवर्स मिलते हैं इस तरह के। तो आप इन्हें घर में बना सकते हैं, बहुत ईजीली बन जाते हैं। मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अपने घर में कुछ इस तरह की DIY करते रहें, बैठे रहें, और बैठे बैठे बन जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इस तरह की अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप मुझे बताएं कमेंट में जाकर। मैं आप लोगों को मेरे बहुत सारे DIY जो मैं घर में करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर इसी के साथ आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।